हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग देखेंगे सेंटेंस के पार्ट आपने देख लिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब जो है हम सब्जेक्ट के पार्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं इसके बारे में आप देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मीन्स जो है सब्जेक्ट के भाग। तो सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग हैं? देखिए, अगर सब्जेक्ट पार्ट में एक वर्ड है तो उसको हम हेडवर्ड या मेन वर्ड कहेंगे, और यदि सब्जेक्ट पार्ट में दो वर्ड हैं तो उसको सबसे पहले वाला इधर वाला वर्ड क्वालिफायर और उसके बाद वाला वर्ड जो है हेडवर्ड या मेन वर्ड कहलाएगा। और यदि सब्जेक्ट पार्ट में तीन शब्द होते हैं तो उसमें सबसे आगे वाला डिटरमाइनर, उसके बाद वाला क्वालिफायर और लास्ट वाला जो है हेडवर्ड कहलाएगा। तो अब आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के भाग के एग्जाम्पल्स के बारे में कि कौन कौन से किस तरह से वाक्य के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करेंगे। तो अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल्स में पहला नंबर, माई फादर कॉल्ड मी। माई फादर कॉल्ड मी, तो इसमें आप लोग देखेंगे सब्जेक्ट पार्ट किस तरह से है। इसमें आप देखिएगा माई फादर कॉल्ड मी, कॉल मीन्स पुकारना होता है। तो यहाँ कॉल जो है आपकी क्रिया है, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया। तो यहाँ कॉल्ड से जो है यहाँ तक का शब्द, यह जो है प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पार्ट है और इसके पहले दो शब्द हैं। तो ये पूरा का पूरा तो सब्जेक्ट पार्ट है, लेकिन इसमें दो शब्द हैं। तो सब्जेक्ट के जो पार्ट होंगे, दो शब्द होने पर सबसे आगे वाला शब्द क्वालिफायर होगा। सबसे आगे वाला शब्द क्वालिफायर, क्वालिफायर। और इसके बाद वाला शब्द जो है हेडवर्ड होगा, HW, हेडवर्ड, हेडवर्ड होगा। तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट पार्ट में दो शब्द होंगे तो पहला शब्द जो है क्वालिफायर होगा और दूसरा शब्द जो है हेडवर्ड होगा। और हेडवर्ड जो है नाउन होता है। देखिए हेडवर्ड यहाँ फादर, फादर क्या है? नाउन है। तो नाउन ही हेडवर्ड होता है और नाउन के पहले जो आएगा वर्ड वह जो है, अगर एक वर्ड आता है तो क्वालिफायर, अगर दो वर्ड आते हैं तो उसके पहले वाला डिटरमाइनर, उसके बाद जो है क्वालिफायर होगा। तो जैसे एक वाक्य इसके लिए भी लेते हैं कि किस तरह से डिटरमाइनर होगा। ए यंग बॉय,
ए यंग बॉय हेल्प्ड माई मदर, ए यंग बॉय हेल्प्ड हेल्प्ड माई मदर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ए यंग बॉय हेल्प्ड माई मदर, माई मदर मतलब एक नवयुवक लड़का मेरी माँ की सहायता करता है। हेल्प्ड, यहाँ हेल्प्ड हो गया मतलब सहायता किया। तो ये यंग बॉय हेल्प्ड माई मदर, एक नवयुवक लड़के ने मेरे माँ की सहायता की। तो अब यहाँ पर देखिएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड जो है वर्ब है अर्थात क्रिया, तो इसलिए हेल्प्ड माई मदर यह पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया, प्रेडिकेट। अब इसके पहले सब्जेक्ट पार्ट है पूरा। अब इस सब्जेक्ट पार्ट में 3 वर्ड है। अब इसमें आपको नाउन देखना है, यहाँ नाउन है, तो यह नाउन है तो इसका मतलब क्या है, यह हेड वर्ड, हेड वर्ड है। नाउन है तो इसका मतलब यह हेड वर्ड है। और इसके पहले का जो शब्द है वह क्या होगा, क्वालिफायर, यह जो है क्वालिफायर होगा, क्वालिफायर। और इसके और पहले का शब्द जो है वह क्या होगा, डिटरमाइनर होगा, डिटरमाइनर, डी लिखते हैं। तो इसके पहले वाला जो शब्द होगा वह डिटरमाइनर होगा। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर सब्जेक्ट पार्ट में 2 शब्द हैं तो एक जो नाउन है वह हेडवर्ड होगा, उसके पहले जो आया होगा वह क्वालिफायर होगा। और यदि 3 शब्द हैं सब्जेक्ट पार्ट में तो जो नाउन होगा अर्थात संज्ञा, नाउन अर्थात संज्ञा, जो संज्ञा होगा वह जो है हेडवर्ड होगा। हेडवर्ड मीन्स मुख्य शब्द, मुख्य शब्द होगा। और उसके पहले जो आया है वह क्वालिफायर होगा, और उसके पहले जो आया है वह जो है डिटरमाइनर होगा। तो अब हम चलते हैं प्रेडिकेट पार्ट की तरफ। अच्छा हाँ, एक शब्द अगर आता है तो ऑलरेडी सब्जेक्ट पार्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर एक शब्द है सब्जेक्ट पार्ट में तो वो ऑलरेडी सब्जेक्ट ही है, और 2 है तो हेडवर्ड और क्वालिफायर है, और 3 वर्ड है अगर सब्जेक्ट पार्ट में तो हेडवर्ड, क्वालिफायर और डिटरमाइनर है। तो अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की तरफ। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में आप देखेंगे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब चीजें किस तरह से हैं इसके बारे में आप समझिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है, नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा होता है प्रेडिकेट पार्ट में, सब्जेक्ट पार्ट के अंदर नहीं। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद वाले पार्ट की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वाला पार्ट ही प्रेडिकेट पार्ट है। तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वह कोई नाउन अर्थात संज्ञा होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा अर्थात सर्वनाम। अब इसके बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे अगर कोई नाउन है उसके साथ संबंधित, संबंध में कोई शब्द रखा हुआ है उस नाउन के, अर्थात संज्ञा के संबंध में कोई शब्द रखा हुआ है, तो वह
उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वह संज्ञा जो है ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उसके साथ जो संबंध जोड़ने वाला शब्द है वह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ऑब्जेक्ट का मतलब तो कर्म होता है, इसको पहले से ही आप जानते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बता दिया है कि यह प्रोनाउन होता है, और जो है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन, नाउन मतलब संज्ञा होता है। तो यह संज्ञा या सर्वनाम, इंग्लिश में यह नाउन यह प्रोनाउन। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, संज्ञा अर्थात नाउन, और इनडायरेक्ट प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम होगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स यहां लेते हैं। एग्जांपल्स ले रहे हैं। सी रीड्स, जैसे मान लिया हमने एग्जांपल्स में लिया सी रीड्स, सॉरी, सी रीड्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं रीड्स क्रिया है अर्थात वर्ब। तो यह रीड्स क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। अब इसके बाद कोई शब्द नहीं है, तो रीड से लेकर आगे तक सब जो है प्रेडिकेट पार्ट होते हैं। तो रीड वर्ब है, इसलिए यह जो है प्रेडिकेट पार्ट हुआ, यह प्रेडिकेट पार्ट हुआ। और इस वर्ब से पहले जो है वह सब्जेक्ट पार्ट है, वह जो है सब्जेक्ट पार्ट है। अब इसके बाद हम यहाँ कुछ बड़ा वाक्य लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है स्पष्ट हो जाए। तो अब देखिएगा अगला वाक्य लेते हैं। सी रीड्स ए बुक, जैसे इसमें थोड़ा बढ़ा दिया जाए, सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक। तो इसमें आप देख रहे हैं क्रिया कहां से चालू हो रही है, रीड्स से। तो इसलिए रीड्स से शुरू करके इधर सब जो है क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है, और इसके पहले जो है वह सब्जेक्ट पार्ट है। तो ये हो क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और यह क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। यहाँ रीड्स से शुरू करके इधर सब प्रेडिकेट पार्ट है। तो प्रेडिकेट पार्ट में यह क्या है, वर्ब है। यहां पर भी ये प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब है। तो देखिए प्रेडिकेट पार्ट में यहां पर यह क्या है, वर्ब, वर्ब, प्रेडिकेट पार्ट में यह वर्ब है अर्थात क्रिया। अब इसके बाद यहां देखिए ए बुक, यह बुक क्या है, नाउन है अर्थात संज्ञा। इसलिए अगर नाउन या संज्ञा होगा तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसलिए ए बुक जो है अर्थात बुक, ए बुक जो है क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ए बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद जो है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए थोड़ा इस वाक्य को और बड़ा करते हैं। तो आगे देखिएगा,
ही गेव मी ए बुक। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ही गेव मी ए बुक। गेव, गिव, गेव, गिवन। गिव मतलब देना और गेव मतलब दिया। तो ही गेव मी, मी माने मुझे, ए बुक एक पुस्तक। तो ही माने वह या उसने, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। क्योंकि हमने बताया है क्रिया को लास्ट में अर्थ देते हैं हिंदी। तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। अच्छा, अब इसमें देखिए क्रिया कहाँ से चालू हो रही है, क्रिया यहाँ से चालू हो रही है। गेव, गेव क्रिया है। तो गेव क्रिया है, इसका मतलब यह क्या है, वर्ब, वर्ब। अब जो है मी, मी क्या है, प्रोनाउन है अर्थात सर्वनाम है। तो सर्वनाम को हमने बताया है क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यह जो है क्या चीज है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर जो है ए बुक, ए बुक क्या है, ए बुक जो है नाउन है अर्थात संज्ञा। तो नाउन अर्थात संज्ञा को जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इसलिए यह ए बुक जो है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके पहले जो पार्ट है वह एक शब्द है तो या कुछ भी है, तो इसके पहले जो है सब्जेक्ट पार्ट हुआ, सब्जेक्ट। अब इस तरह से हमने जो है 3 वाक्यों का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। अब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे हो सकता है, कभी आगे हो सकता है। तो इस रूप में भी हम एक वाक्य ले लेते हैं, क्योंकि हमें पहचानना है कि जिसमें जहां नाउन अर्थात संज्ञा है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जहां सर्वनाम अर्थात जो है, सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन है, तो वह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस रूप में भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ वाक्य में कहा जा रहा है ही गेव ए गिफ्ट टू मी। तो इसका मतलब यहाँ गेव से क्रिया चालू हो रही है। इसका मतलब गेव जो है वर्ब है, यह क्या है, वर्ब है। और ए गिफ्ट, ए गिफ्ट क्या चीज है, नाउन है अर्थात संज्ञा। इसका मतलब यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यह क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद टू मी, टू मी जो है प्रोनाउन है अर्थात सर्वनाम। इसका मतलब यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बताया है कि जो प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम होता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यह हो गया
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नाउन जो है अर्थात संज्ञा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आप देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से, और इसके पहले जो है वह सब्जेक्ट पार्ट ही है, तो इसलिए यह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब इसके बाद जो है हम एक एग्जांपल्स और लेते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट को भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब आप देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा आई टोल्ड हिम ए गिफ्ट, मैंने कहा, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे, मैंने उसे, हिम ए थीप, अरे हिम ए गिफ्ट नहीं कहेंगे, हिम ए थीप, थीप। तो आई टोल्ड हिम ए थीप, थीप मीन्स चोर होता है। तो हिम ए थीप, आई टोल्ड हिम ए थीप, मैंने उसे चोर कहा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टोल्ड से क्रिया चालू हो रही, टोल्ड क्रिया है अर्थात वर्ब, तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ब। और इसके बाद हिम ए थीप, हिम जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ कहेंगे कि यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि प्रोनाउन है। तो हिम ए थीप, हिम अर्थात यह जो है ऑब्जेक्ट के साथ संबंधित है। हिम ए थीप, उसे चोर, मतलब एक ही शब्द समूह को व्यक्त करता है, एक ही व्यक्ति के लिए। हिम ए थीप, उसे चोर कहा, है ना, उसे चोर कहा। तो इसलिए जो है यह ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और ये थीफ जो है इसका पूरक है, पूरक को जो है कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यह हो गया कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो आई टोल्ड हिम ए थीफ, और टोल्ड से क्रिया चालू हो रही है, इसलिए ये पूरा पार्ट जो है प्रेडिकेट पार्ट है। इसमें टोल्ड जो है वर्ब हुआ, इसके बाद हिम ऑब्जेक्ट है, और ए थीफ इसका पूरक है इस ऑब्जेक्ट का, इसलिए ये थीफ जो है कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से अब जो है इसमें सारे रूल्स पूर्ण हो गए जितने दिए हुए थे। अब जो है हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। नीचे लिखे हुए सेंटेंस मीन्स वाक्य, वाक्यों को केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, रीड माने पढ़ना, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, नीचे लिखे शब्दों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एंड और राइट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट,
राइट माने लिखना, एंड माने और, पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स मतलब भाग, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भागों को लिखिए। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, सावधानी पूर्वक पढ़िए और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर। बॉय माने लड़का होता है, जंप माने कूदना, और जंप्ड मतलब कूद गया, इनटू माने में, किसी चीज के अंदर, द रिवर तो यहाँ किस चीज के अंदर कूद रहा है, नदी के अंदर। तो द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी के अंदर कूद गया, मतलब नदी में कूद गया। सचिन द क्रिकेटर लिव इन मुंबई। सचिन एक जो है क्रिकेटर है, क्रिकेट का खिलाड़ी सचिन है, और लिव माने रहना, इन मुंबई मुंबई में रहता है। सचिन एक क्रिकेट का खिलाड़ी है और वह मुंबई में रहता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है तीसरा नंबर, इट इज रेनिंग आउटसाइड। बाहर वर्षा हो रही है। रेनिंग मतलब वर्षा होना, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर की तरफ, इज माने है, और इट जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये संबोधन के लिए यहाँ लगा हुआ है। बारिश के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट लिखा जाता है, क्योंकि रेन वर्ब है। जिस जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है वहां देयर और इट का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं है कुछ। इज रेनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही है बाहर की तरफ, यहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए रेनिंग के साथ इट सब्जेक्ट लगाया जाता है। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। चौथा वाक्य है, ए बॉय एंड ए गर्ल हैव सेम राइट्स। राइट्स मीन्स अधिकार होता है, सेम मीन्स एक जैसा, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। तो ए बॉय एंड ए गर्ल गेव अरे, ए बॉय एंड ए गर्ल हैव मतलब होना चाहिए, मतलब आवश्यकता के रूप में प्रयोग किया जाता है हैव का प्रयोग। तो ए बॉय एंड ए गर्ल हैव सेम राइट्स, लड़का और लड़की को समान अधिकार होना चाहिए। तो द ब्यूटीफुल रेड रोज इज ए सिंबल ऑफ लव। द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है, अति सुंदर, और रेड मीन्स जो है लाल होता है, और रोज मीन्स जो है गुलाब होता है। इज माने है, सिंबल माने प्रतीक, ऑफ माने का, लव मीन्स जो है प्यार अर्थात प्रेम। तो द ब्यूटीफुल रेड रोज इज ए सिंबल ऑफ लव। लाल का, रेड माने लाल, लाल रोज, अच्छा हाँ रेड माने लाल और रोज मीन्स गुलाब। लाल रंग का गुलाब, ब्यूटीफुल सुंदर, लाल रंग का गुलाब प्रेम का प्रतीक है। तो अब इसके बाद आप देखिएगा छठवां नंबर, द अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस। एक अनुमानित, इमेजिंग परफॉर्मेंस मतलब एक, अमेजिंग परफॉर्मेंस कहने का मतलब है एक अच्छी पहनावा, एक अच्छा पहनावा जो है, मेड बनाता है, हिम उसको, फेमस, फेमस मीन्स जो है प्रसिद्ध है। तो एक अच्छा पहनावा जो है आदमी को क्या करता है, फेमस, प्रसिद्ध बनाता, प्रसिद्धि बनाता है, कि मतलब अच्छे क्वालिटी का आदमी है, अच्छा आदमी है। ए यंग टीचर टीच अस इंग्लिश। यंग मतलब नवयुवक, टीचर मीन्स अध्यापक, टीच माने पढ़ाना, अस माने उसे, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ही होता है अर्थात अंग्रेजी। तो ए यंग टीचर टीच अस इंग्लिश, एक नवयुवक अध्यापक उसे इंग्लिश पढ़ाता है। अब इसके बाद देखिएगा आठवां सेंटेंस, हेर सिस्टर गेव पार्टीज टू हिम। उसकी बहन ने उसे पार्टी दिया, पार्टी अर्थात उपहार, तो पार्टी लोग डायरेक्ट भी कहते हैं। हेर सिस्टर गेव पार्टीज टू हिम,
उसकी बहन ने उसे उपहार दिया, अर्थात जो है पार्टीज, पार्टी मीन्स जो है शादी भी होता है, उसके पार्टी में शामिल हुआ अर्थात शादी में शामिल हुआ, या कोई मतलब फंक्शन होता है उसको भी पार्टी ही कहते हैं। तो किसी फंक्शन में जो है शामिल होना भी पार्टी कहलाता है। अब इसके बाद देखिएगा 9वां है द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लास। मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना, इन द क्लास कक्षा के अंदर, द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लास। स्टूडेंट्स मतलब हो गया बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी, अर्थात विद्यार्थियों कह सकते हैं। तो द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लास, विद्यार्थियों ने कक्षा में शोर मचाया। अब इसके बाद आप देखिएगा 10वां वाक्य, आई गिफ्टेड हिम ए शर्ट। हिम माने उसे, गिफ्टेड मतलब गिफ्ट मतलब उपहार होता है, गिफ्टेड मतलब उपहार दे दिया, दिया। ए शर्ट एक कमीज, शर्ट को हिंदी में जो है कमीज कहते हैं, वैसे साधारण में भी लोग जो है शर्ट ही कहते हैं। तो चलिए, आई गिफ्टेड हिम ए शर्ट, मैंने उसे एक शर्ट उपहार में दिया। अब इसके बाद यहां देखिएगा 11वां वाक्य, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इलेक्टेड मीन्स होता है चुनाव, इलेक्टेड मीन्स क्या होता है, चुनाव, चुनना, लेकिन यहाँ चुनाव, चुनाव मतलब जैसे वोट डाल के चुनना, तो उसको जो है क्या कहते हैं, इलेक्टेड, चुनाव। तो ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसने उसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चुना। प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, तो यहाँ जो है ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो उसने, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होता है, तो ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसने उसने प्रेसिडेंट का चुनाव किया। तो अब इसके बाद देखिएगा 12वां वाक्य, मोहन डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स होता है, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना, और डिसाइडेड मीन्स होता है डिसाइडेड मीन्स होता है निर्णय लिया। तो मोहन डिसाइडेड, मोहन ने निर्णय लिया, टू कम इनसाइड, अंदर आने का, कम इनसाइड, कम माने आना, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर की ओर, अंदर की तरफ, इनसाइड। तो कम इनसाइड मतलब अंदर आने का निर्णय लिया, तो मोहन डिसाइडेड टू कम इन साइड, कम इनसाइड, तो मोहन ने जो है अंदर आने का निर्णय लिया। प्रेसिडेंट हिंदी में जो है राष्ट्रपति को कहते हैं। तो अब आप लोगों का